आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शौचालय में ऑफिस पेड़ के नीचे क्लास, सरकारी स्कूल की इमारत जर्जर, हादसे का खतरा। विदिशा में शिक्षा बदहाल, छात्र बोले कब सुधरेंगे हाल। कराहल कन्या विद्यालय में मना पीएम मोदी का जन्म दिवस, 3 साल पहले लगाए पौधे बने पेड़। छात्राओं ने ली पर्यावरण रक्षा की शपथ, रंगोली, पौधरोपण और संदेशों से गूंजा विद्यालय परिसर। रीवा में दिखा जीतू पटवारी का सादगी भरा अंदाज, चाक घाट के ढाबे पर खुद बनाई तंदूर रोटियां, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गांधी सागर में मादा चीता धीरा की एंट्री, अब प्रभास और पावन के साथ दिखेगी धीरा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर चीता प्रोजेक्ट को नई रफ्तार। नवरात्र दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक, सुरक्षा, सफाई, झांकी और विसर्जन को लेकर बने निर्देश। अश्लील गानों पर रोक, सभी समिति अध्यक्षों ने किया संकल्प। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में 5 दिनों से लापता 17 वर्षीय किशोर का शव गांव के एक कुएं में पत्थर से बंधा हुआ मिला। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस के ही रहने वाले 5 युवकों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें की तलाश की जा रही है। युवक के लापता होने के बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल 12 सितंबर को रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत करपुरी गांव निवासी 17 वर्षीय अर्पित विश्वकर्मा 12 सितंबर की रात लापता हो गया था। परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस किशोर की तलाश कर रही थी। इसी दौरान बुधवार की शाम किशोर के घर से कुछ ही दूर गांव के एक कुएं में उसका शव मिला। किशोर की हत्या कर उसके शव में पत्थर बंधा हुआ कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले 5 युवकों ने मिलकर किशोर की हत्या की, फिर उसकी लाश को छुपाने पत्थर से बांधकर गांव के ही कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें आरोपी की तलाश जारी है। 12 तारीख को 10 बजे लापता हुआ है। इसके बाद जो है तो कंप्लेन सगरा थाना में 14 तारीख को की गई है। इसके अलावा क्या है कि एसपी ऑफिस में हम लोग धरना रखे थे वहीं पर, तो इसके बाद जो है तो वहां पर सुनवाई हुई और इसके बाद जो है तो लाश 17 तारीख को मिली। और किस हालत में मिली कि मतलब कि इदारा में क्या है कि मिली और पत्थर से बांधी हुई, बेल्ट से बांधा हुआ, बोरा से बांधी हुई मिली। उसी में कौन मारा था? और ये मारा था मनोज प्रजापति जी। कितने लोग शामिल थे इसमें? 5 लोग शामिल थे। पकड़ भी गए? 4 पकड़ गए। कोई रंजिश थी? जी रंजिश तो थोड़ी सी बातचीत हुई थी उसके पिताजी से एक दिन, तो वही रंजिश में उसका बाप धमकी भी दिया था कि मैं जो है तो इसको जिस तरह सुमरा को काटते हैं उस तरह में काट के फेंकवा दूंगा। कौन है वो लोग जो? उसका बाप का नाम था शिव कुमार प्रजापति, जो बोल रहा था। ये कपूरी गांव की रहने वाले मनोज प्रजापति जी। मनोज प्रजापति जी पड़ोसी है हमारे। ये कपरी गांव का दिनांक 12 से ये बच्चा लापता था, जिसकी 14 को उसके परिजनों ने हमारे थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। उसी आधार पर हम उसकी पता तलाश कर रहे थे, तो कल दिनांक को शाम को हमको उसके गांव जो घर है उससे 200 मीटर दूरी पर स्थित एक खेत, बड़ा सा कुआं, उसमें उसकी लाश हमको उतराती हुई मिली। जिसको बाहर निकाला तो उसके कमर से बोरी बंधी हुई थी जिसमें पत्थर डाला हुआ था। उसी आधार पर हमने जांच पड़ताल शुरू की है, तो उसमें कुछ आरोपी आए हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है। कोई रंजिश थी? इनकी पुरानी रंजिश थी, कुछ बात को लेकर इनके आपस में वाद विवाद हुआ था, जिसमें 5 आरोपी हैं और उनमें से 4 गिरफ्तार हुए हैं, 1 फरार। 12 तारीख को मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में अफजल थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह कनेश की टीम ने
अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। एक बड़ी सफलता, अफजलपुर मामले में मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पिता की शराबखोरी और लड़ाकू प्रवृत्ति से परेशान होकर बेटे ने वारदात को अंजाम दिया था। अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अरनिया गुर्जर में अधेड़ समरथ बलाई का शव मिला था। पुलिस को पता चला कि समरथ बलाई व परिवारजनों के बीच विवाद हुआ था। साक्ष्य के आधार पर मृतक के पुत्र गोपाल बलाई से पूछताछ की गई। उसने पुलिस को बताया कि पिता शराब पीकर रोजाना घर में लड़ाई झगड़ा करता था। कृषि से जो भी आय होती थी उसे शराब में उड़ा देता था। घटना दिनांक को भी समरथ ने शराब पीकर मां के साथ मारपीट की। इससे गुस्से में आकर गोपाल ने रस्सी से गला घोंटकर समरथ की हत्या कर दी। थाना क्षेत्र में पिछले साल एक डेड बॉडी मिली थी समरथ बलाई करके नामक व्यक्ति की, जिसके गले पे लिगेचर मार्क थे। तो हमारे द्वारा उसमें लिगेचर मार्क के आधार पर मर के तुरंत पश्चात 302 की एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात, जैसा कि अमूमन हत्या के प्रकरणों में होता है, हमारे द्वारा समुचित उसमें जांच की जाती है। तो हर एंगल, जैसे किसी से लेन देन या किसी से संबंध, उस प्रकार की जांच हमारे द्वारा की जा रही थी। जब सारी की सारी जांच रूल आउट हो गई थी, देन हमारे द्वारा इसके अंदर जो पारिवारिक जो एंगल रहता है उसके विषय में जांच स्टार्ट की गई। हमारे द्वारा इसमें हमने तकनीकी साक्ष्य काफी अधिक मात्रा में जुटा लिए थे और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जब हमने उनके परिजनों से पूछताछ की तो उनमें उनका जो बड़ा पुत्र है गोपाल बले, उसके द्वारा जुर्म कबूल करना स्वीकार किया। उसके द्वारा बताया गया कि उसका पिताजी थे वो शराब पीने के काफी आदी थे और घटनास्थल से शराब की काफी बोतलें भी बरामद हुई थी। और चूंकि शराब पीने के आदी थे तो आए दिन वो अपने माता पिता से, अपनी माताजी से लड़ाई, अपने वाइफ से, मतलब उनकी माता से लड़ाई किया करते थे। कराहल भाजपा मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शुरू हुई स्वच्छता ही सेवा अभियान में अजब नजारा देखने को मिला। पार्टी के कार्यकर्ता जुटे रहे श्रमदान में, लेकिन मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया, जनपद सीईओ राकेश शर्मा द्वारा तय स्थान के कार्यक्रम में गिनती के कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने चले गए। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि आखिर पार्टी का कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष तय करेगा या फिर एक प्रशासनिक अधिकारी? क्या भाजपा में अब सीईओ साहब ही पूरा एजेंडा सेट कर रहे हैं? सूत्रों का कहना है कि जनपद सीईओ राकेश शर्मा ने कुछ चुनिंदा नेताओं को साथ लेकर अपना एक अलग ग्रुप बना रखा है, जिससे कराहल भाजपा में खींचतान साफ नजर आ रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी की राजनीतिक सक्रियता सवालों के घेरे में है। आखिर भाजपा मंडल को चलाएंगे उसके पदाधिकारी या फिर जनपद सीईओ? हालात बताते हैं कि कराहल की राजनीति में अब अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ है समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम, वहीं दूसरी तरफ जनपद सीईओ राकेश शर्मा द्वारा कुछ लोगों को साथ लेकर बनाई गई अपनी अलग ही भाजपा की टीम। तो क्या लगता है, क्या भाई साहब ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्या ये लोग बेवकूफ है? कोई विरोध नहीं है ना, बेवकूफ सही है। नहीं तो जानकारी तो आपने डाली थी व्हाट्सएप पे, पहले सूचना मिली हुई थी। अरे मेरे भैया, क्या का विरोध है? कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं तो है। ये लोग चिल्ला रहे हैं, हमने भी वीडियो बनाई है। अच्छा, झांसी में चोरों का तांडव देखने को मिला है। बबीना थाना क्षेत्र में चोरों ने 50 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के भेल चौकी अंतर्गत ईसाई चौकी खैलार निवासी जसरत के घर चोरों ने धावा बोल दिया। पीछे के रास्ते घर में दाखिल होकर चोरों ने 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और कैश चुरा ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस ने चोरों की तलाशी शुरू कर दी है, लेकिन इस बड़ी वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। झांसी से अमित राजपूत की खबर। ये चोरी हो रही है और ये गश्त वाले, चौकी वाले, कई पुलिस वाले कभी चक्कर नहीं लगाते, ना कोई रात में देखते। ये क्यों कारण है? ये पूरी चोरी होती है तो ये क्या है, पुलिस तो फिरती नहीं है। अब बदमाश फिरते रहें, चाहे चोरी होती रहे, जगते रहें आदमी, चाहे कछु हो। बदमाश शराबी राबी जुआड़े फिरते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मोहल्ले में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मचा रखा है चौकी वालों ने। कभी आए हैं या रात में कभी नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। पहले जो है आते जाते थे, कोरिया वाले सोते रहते हैं, गाड़ी लिए अपने बस सो रहे हैं, कहीं एक जगह टिका ली पेड़ के नीचे, बस हम गश्त लगा रहे थे, हम चौकीदारी कर रहे। अब प्रशासन क्या करे? आप खुद गलत काम कर रहे हैं।
कब से गश्त नहीं लगा आपके मोहल्ले में यहाँ पे इलाके में? हमारे यहाँ कम से कम 2-3 साल से नहीं लगा है ये गश्त बोला नहीं चौकी इंचार्ज से? नहीं, चौकी इंचार्ज से बोलते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। जे कान से सुनते, जा कान से कोई रिपोर्ट लेने जाते हैं, कोई लेके जाते, शिकायत लेके जाते हैं तो सुनते ही नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है BHL झांसी में, क्योंकि पैसे वाले हैं सब लोग। पैसे पटको तो उन्हें दो भाई, गरीबों की नहीं सुनना है, ना किसी की सुनना है। हमारे यहाँ मान लो चोरी के लो या डकैती के लो सब हो गया हमारे यहाँ। क्या हुआ, कितने बजे हुआ? उसमें पूरा 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में हुआ है, 1 और 2:30 के बीच में हुआ है। क्या हुआ? हमारे पीछे बैक साइड में, हमारे मकान के बैक साइड में खाली एरिया पड़ा है, वहाँ पीछे खिड़की है, खिड़की को कटर से काटा, अंदर प्रवेश हुए। फिर हमारा 5-6 कमरे बने हैं, सेंटर में जो कमरा है उसके अंदर हमारा जेवरात वगैरह अलमारी रखी थी, उसमें जेवर रखा था। तो वो उस कमरे में ताला लगा था, ताले को कटर से काटा और फिर अंदर जाके अलमारी को लॉक तोड़े और अलमारी लॉक तोड़ के और पूरा सामान जेवरात वगैरह जो पैसे रखे थे वो सब लेके चले गए। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।